दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे एनिमे का रिव्यू जो हर एनिमे फैन के दिल में हमेशा के लिए एक जगह बना लेता है और वो है डेथ नोट। मुझे याद है जब मैंने पहली बार डेथ नोट देखी थी तब से ये मेरे दिमाग से कभी निकली नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिव्यू के लिए मैंने फिर से एनिमे दोबारा बीन वॉच किया एंड बिलीव मी दोस्तों, मैंने इसे सिर्फ 3 दिन में 37 एपिसोड पूरे कर दिए। हाँ, इतना एडिक्टिव है ये शो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। डेथ नोट की कहानी घूमती है एक ब्रिलियंट लड़के लाइट यागामी के इर्द गिर्द। लाइट एक टॉपर स्टूडेंट है, दुनिया को बेटर बनाना चाहता है और तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक मिस्टीरियस नोटबुक की जिसका नाम है डेथ नोट। अब ये नोटबुक कोई आम चीज नहीं है, ये एक्चुअली एक सुपरनैचुरल नोटबुक है जो गिरती है शिनिगामी यानी डेथ नोट रुओक के दुनिया से। इस नोटबुक की सबसे डेंजरस पावर ये है, अगर किसी इंसान का नाम लिख दे और उसका चेहरा तुम्हें याद हो तो वो इंसान सीधा मौत के घाट उतर जाएगा। सोचो जरा, इतनी बड़ी पावर अगर तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम क्या करोगे। लाइट यागामी सोचता है इस नोटबुक से वो दुनिया को साफ करेगा क्रिमिनल से, एक नई दुनिया बनाएगा जहाँ कोई बुराई ना हो और उस दुनिया का भगवान होगा लाइट। लेकिन धीरे धीरे उसकी ये सोच बदलकर उसे बना देती है कीरा। और फिर एंट्री होती है इस शो की सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर एल की, एक ऐसा डिटेक्टिव जो दुनिया का सबसे स्मार्ट और मिस्टीरियस इंसान है। और फिर शुरू होता है एक ऐसा माइंड गेम, एक ऐसा चेस जो सिर्फ एक नोटबुक या पावर की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजी और ईगो की लड़ाई है। अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की एंड बिलीव मी, यही डेथ नोट को मास्टरपीस बनाते हैं। सबसे पहले है लाइट यागामी। शो में वो एक हीरो लगता है जो दुनिया को बचाना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ये जर्नी उसको बना देती है विलन। उसका ट्रांसफॉर्मेशन इतना नेचुरल और डार्क है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओ कि सही कौन है और गलत कौन है। दूसरे नंबर पे है एल। भाई ये कैरेक्टर सही में दिल जीत लेता है। उसकी सोचने का तरीका, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी वियर्ड हैबिट, सब कुछ इतना अलग और यूनिक है कि आप उसे देखकर मेस्मराइज हो जाते हो। लाइट और एल, इन दोनों का माइंड बैटल इस एनिमी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट है रुओक, डेथ गॉड, जिसने ये नोटबुक लाइट को दी। रुओक ना ही अच्छा है और ना ही बुरा है, वो बस बोर्ड है और मजे लेना चाहता है। और उसकी क्रीपी लेकिन फनी प्रेजेंस शो को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बना देता है। और हाँ, शो में मिस एमेने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कहानी में इमोशनल और ड्रामेटिक फ्लेवर लाते हैं, तो इसको नहीं भूलना है। मुझे डेथ नोट देखकर पता चला कि इसकी खासियत है इसकी राइटिंग और माइंड गेम्स। हर एपिसोड में ऐसा सस्पेंस है कि आप अगला एपिसोड देखे बिना रह ही नहीं पाओगे। लाइट और एल की स्ट्रेटेजीज, उनकी कैलकुलेशन, ये सब क्लेवरली लिखा गया है। और एक मजेदार बात, डेथ नोट आपको हमेशा मॉरल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जैसे अगर आपके पास डेथ नोट हो तो आप क्या करोगे, सही और गलत की बाउंड्री आखिर क्या है, जस्टिस असल में क्या होता है। यही सब चीजें डेथ नोट को सिर्फ एक एनिमी नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बना देता है। अब बात करते हैं इसकी पेसिंग और एनिमेशन की। 37 एपिसोड यानी ना बहुत लंबा ना बहुत छोटा। स्टोरी इतनी टाइट है कि आप कभी बोर फील नहीं होते। एनिमेशन बहुत ही डार्क और स्टाइलिश है जो परफेक्टली इसके टोन से मैच करती है। कैरेक्टर डिजाइन, स्पेशली एल और लाइट का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। और हाँ, रुओक का डिजाइन तो आइकॉनिक है ही। साउंड ट्रैक की बात करें तो भाई इसका बैकग्राउंड थीम आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, खासकर वो इंटेंस बीजीएम जब लाइट और एल आमने सामने आते हैं। भाई लोग, मैं मानता हूँ कि डेथ नोट एक ऐसा एनिमे है जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर करे। मैंने इसे पहले भी देखा था लेकिन इस बार रिव्यू के लिए दोबारा देखा और बिलीव मी, दोबारा देखने के बाद उतना ही मजा आया जितना पहली बार आया था। 3 दिन में 37 एपिसोड बीन वॉच कर लिए और एक भी पल में ऐसा नहीं लगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। और यही तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, आपको फील भी नहीं होता और आप देखते जाते हो। अगर मैं थोड़ी नेगेटिव्स की बात करूँ तो हाँ, शो के बाद के एपिसोड यानी जब एल से आगे जाते हैं वहाँ इंटेंसिटी थोड़ी सी कम लग सकती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एनिमे इतना पावरफुल है कि ये छोटी मोटी बातें इग्नोर की जा सकती है। तो भाई लोग, अगर आपने अभी तक डेथ नोट नहीं देखी तो ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। ये सिर्फ एक एनिमे नहीं है बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करेगा। डेथ नोट पूरी तरह से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सस्पेंस, थ्रिलर, माइंड गेम और डीप मोरल क्वेश्चन का। और यही वजह से मैंने इसे दोबारा देखकर रिव्यू किया। तो मेरी तरफ से डेथ नोट को मिलता है 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार। ये एनिमे हर एक फैन के वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। सो यस भाई लोग, यही तक था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। और मुझे नीचे कमेंट्स में सजेशन भी दे सकते हो कि मैं एनिमे देखना और क्या क्या शुरू करूँ। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले बाय बाय।